हमको तो यही इंस्ट्रक्शंस तो यही थी कि 3 बजे यही एकत्रित होना है। तो मैंने तो सबको यही मैसेज कहा था, मदन जी को भी यही बोला था कि सब लोग 3 बजे यही होंगे। पिछले बार पॉलिटिक्स ना वो मीडिया वाले खड़े थे, वो उनके चक्कर में। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जो टोली मंदिर चला है साधु स्वरूप हुए हैं मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शांति परिवार शांति में पीड़ित परिवारों का जो राहत शिविर यहाँ पर लगा हुआ है उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तस्वीरें जुटोली मंदिर की जहां पर पीड़ित परिवारों का मंदिर में माता टेकेंगे क्योंकि वो बड़ी देर से राहत शिविर लगा हुआ है और गुरुजी हमारे अपने चिंता नहीं करो। पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं और इससे पूर्व पहले शांति में उन्होंने जायजा लिया जो वहाँ पर नुकसान हुआ है और आज पूर्व मुख्यमंत्री का सोलन का दौरा है और पहले बीबीएन प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में बारिश से हुए नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद कसौली निर्वाचन क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है वहाँ का भी जायजा लिया और अब सोलन पहुँचे हुए हैं जहाँ पर वो जो एक और है आगे यहाँ पर राहत शिविर है जहाँ शांति में जो त्रासदी हुई है उसके पीड़ित परिवारों को किया है, प्रशासन ने भी किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी की है। पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जयराम ठाकुर यहाँ पर इधर और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं गरीब परिवार है, बीपीएल परिवार है और सरकार द्वारा ही इनको जमीनें दी गई थी। सरकार की सहायता से इनके मकान बने थे जो अब अपने मकान इस जो भूस्खलन हुआ है उसमें अपने मकान भी गंवाए, जमीन भी गंवाई और अब इन परिवारों से इस वक्त वो मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच गए हैं। बड़े कमरे में उनको बुला लो ना जो बहने पीछे है उनको खड़ा। आप चलो, आप आगे आओ। जो पीड़ित है ना जी वो आ जाए अंदर। और पीड़ित परिवारों से इस वक्त चलो आगे चलो। लेखू भाई आगे आ जाओ। जयवंती को भेजो, जयवंती को, प्रधान जी को बुलाओ, प्रधान को और प्रधान सुनील और जयवंती को भेजो। जयवंती जी होने बाहर कोटा पंचायत के प्रधान। तस्वीरें देख रहे हैं पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार है जो यहाँ पर इधर आ जाओ। मुबारक हो जी, बहुत बहुत बधाई हो। जो पीड़ित है और दोनों पंचायत के प्रधान और अब पीड़ित परिवारों को आइए भाई साहब इधर आओ। और आप तस्वीरें देख रहे बेटा उनको कहना है उनको जयवंती और आगे जी तस्वीरें आप सोलन से देख रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे हुए हैं। अनीता ये वार्ड मेंबर है सर और इसका पहला प्रेसिडेंट था जो पहले चलता था और फिर जो डैमेज सारे वही वाले हैं ना, ये सारे उसी एरिया के।
हुआ क्या ऊपर से मलबा आया है या पीछे से या खाना धमाका हुआ है? वो पानी बिजली दोनों फटा ये तो पता है। उसके बाद मंदिर का टिन टूटी हुई ऊपर से आई जो तो जब देखे मैं तब मैंने फिर देखा मैं गई तो आवाजें मारी हुई थी। उसके बाद तुरंत आप लोग हाँ जी आ गए पत्थरों की आवाजें आ गई ना कि पत्थर आ रहे हैं जिस तरह से मकान वो टूटे हैं ना उस तरह से तो जिंदगी कैसे बची होगी कैसे 10 फुट का फासला इसका एग्जाम्पल है आपके पास। 2 मिनट इसके का सामने 10 फुट का फासला रहा। फिर मैंने बहुत लगाने वाला वही है लेकर आम दिल्ली राम बाहर निकलो सर फिर भी से शर्माड़े भी निकले बाहर उनकी आवाजें सुनी तो वो भी निकल के हमने आपकी आवाजें सुनी अंदर ही है बच्चे समेत सोए हुए हैं। सब सोए हुए थे ना रात 2-2:30 बजे अंधेरे में ही अंधेरा सारे सिर्फ मोबाइल उठाए थे आपने टॉर्च चला के टॉर्च टॉर्च निकाली मैंने सारे मारी उड़े पर तो सारा देखा तो मंजर ही खराब था समझ तो कभी देखता ही नहीं पानी भी नहीं था पानी भी नहीं इधर आओ मामा जी, इधर आओ। प्रियंका, पकड़ा दे। हाँ तो सर इनको हमने महिला मोर्चा की तरफ से थोड़ा बहुत सहयोग किया है। काफी सहयोग किया देखो तो नुकसान हुआ ना मकान को पूरी जिंदगी में एक बढ़ता है जिंदगी लग जाती है उसकी भरपाई तो बहुत मुश्किल है और लेकिन फिर भी जो भी मदद की जा सकती है उसको करने की कोशिश करेंगे सब लोग तो सर हमारे को अच्छा तो होनी चाहिए सर एक ना यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड में और रैन बसेरा में जो मोदी जी की स्कीम है उसमें कुछ हाउसेस हैं वेकेंट है। अगर हम उसको टेकअप करें सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मोदी जी की स्कीम में घर है उनसे आग्रह करें कि 1 साल के लिए लोगों को रहने की व्यवस्था उसमें की जाए तो वो आप ही कर सकते हैं। बाकी तो यहाँ की गवर्नमेंट से तो नहीं हम बोल सकते तो वो आप अगर करें तो उनको रहने के लिए 1 साल दिया जाए बाद में तब तक इन लोगों का बन जाएगा कहीं ना कहीं घर अगर वो पॉसिबल हो तो ये रैन बसेरा बना है चंपा घाट के साथ ही क्योंकि उस कैटेगरी के लोग नहीं मिल रहे ना सर तो इसलिए वो अलॉट नहीं हुए हैं और वो मेरे ख्याल से 43 या 48 हाउसेज है खाली वो खाली है सर। टोटल फैमिली कितनी हुई आपकी सर ये 30 के करीब है 29 चलो इस बारे में इनको ये उस वाली पंचायत से है सर जो नीचे वाली पंचायत है ना आप भी आ और जाओ। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं सनोल पंचायत में जो पीड़ित परिवार है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनके भी मकान इस मेरे पास ही त्रासदी में गिरे हैं और कोई बात नहीं। इनका भी 4 भाई है चारों भाइयों का खत्म हो गया नहीं सर इनके ना सर नीचे 10 बीघा लैंड थी सर नीचे ना सनोल क्या है सनोल पंचायत में आता है पंचायत के क्या है पीड़ित परिवार हैं जिनके तो सर ये मकान वहाँ 5 पर गिरे परिवार हैं वहाँ रहते हैं यानी कि 26 फैमिली मेंबर्स है सर एक तो 1.5 महीने की बच्ची है सर एक 4 महीने की छोटी बच्चा है सर तो इन लोगों को सर रात को ही मतलब वो किया गया बट इनके पास लैंड तो सारी खत्म हो गई सर अब वो रहने लायक है नहीं सर तो सर अब ये अब उनको टेंट प्रोवाइड किए गए हैं अभी ना अभी टेंट में ही रह रहे हैं बट उसमें भी सर पानी जा रहा है तो ये लोग यही कह रहे हैं कि भाई हमारे रहने के लिए हमारे को जो सरकारी या फिर ज़मीन ही अलॉट कर दो ताकि हम घर बनाए या सब कुछ मतलब ये लोग चाह रहे हैं क्योंकि इनका तो सब वहाँ लैंड बिल्कुल ही खत्म हो गया उसमें पानी पानी हो टेंट वगैरह मिला टेंट हमने प्रोवाइड किए सर हमारी NGO ने सर टेंट में बट वो सर नॉट स्कूल के ग्राउंड में लगाया सर जी सर बट वो सक्सेसफुल नहीं है सर मैंने देखे सर उसमें पानी वानी भी जा रहा है और वो चोर भी घुस रहे हैं सर परसों भी इनके साथ ये हादसा हुआ सर कि इनके उसमें टेंट में ना लोग चले गए अंदर ना ऐसे ही ढूंढने और ये लोग ऊपर ही खड़े थे फिर भी वो घुस गए अंदर टेंट में मतलब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर तो ये लोग अब 21-22 लोग हैं सर ये जो नीचे रह रहे हैं बाकी जो छोटे बच्चे वगैरह वो इन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर में शिफ्ट कर दिए सर तो अगर आप ये चाहते थे कि अगर आप एक बार खुद वहाँ जाके देखें ना सर तो यहाँ तो आप ज़्यादा उस चीज़ को देख पाएंगे
चलो आपने बता दिया तो फिर देखते हैं, बात करते हैं। प्रधान जी आज सुनील जी और ये जयवीर जी। सुनील जी सर कोटवा एक ना पंचायत इनके के साथ ना सर जैसे ये 3 लोग हैं सर परिवार के ना सर, जैसे फादर है 2 बेटे हैं सर आगे ना, जैसे 2 को तो मुआवजा मिल गया सर, जो तीसरा बेटा अलग ही रह रहे हैं सर, सबका अपना अलग अलग काम है सर, बट उसको वो मुआवजा नहीं मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वो लैंड पिताजी के नाम है, बट एक बेटे को मिला, बट इन भाई साहब को कुछ भी नहीं मिला सर मुआवजे का, नहीं इनको कुछ नहीं मिला सर। उसमें परिवार में खाता तो है ना, अलग है सर, बट इनको मना कर दिया गया सर। और आप देख रहे हैं पीड़ित परिवारों को जिनके मकान भी चले गए हैं, मुआवजा तक नहीं मिला है। बट जब इस तरह की बातें भी आ रही हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। बात करते हैं। सर वो अगर हमारा रैंक कोटवा पंचायत के प्रधान पहले दिन से ही यहाँ पर पुनर्वास में रहा, तो पुनर्वास कार्य में लगे हुए हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। केंद्र सरकार की वैसे तो सर एक ही फैमिली में जो है वो शिफ्ट किया है, तस्वीरें इस वक्त चिटोली मंदिर की, क्योंकि जो लोग जिन लोगों ने एक परिवार है वहाँ पे किराए पे लिए हुए जिनके थे घर, मकान जिनके पहले ही फ्लैट्स थे, दिन जो हम उन लोगों से भी हम 10 जुलाई को कांटेक्ट हुआ कर रहे हैं। था, हमने उस सारे पेट जितने में प्लॉट आकर की हमारे लोग हैं करीब उनसे 1 आगे दर्जन गए कि परिवार जहाँ एक जहाँ बेघर आपको हुए हैं और यहाँ पर जिस राहत गाँव शिविर में लिया में है रह रहे हैं। उससे हमको संपर्क कराएं ताकि हम उनके पास भी जाके कुछ सहायता, क्योंकि वो तो चले गए हैं यहाँ से, जो सहायता मिल सके वो तो चलो इसमें सारी पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं। सर हमने आप चिंता मत करिए, हौसला रखिए, ठीक है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गांव था जिसमें 85 मकान जल करके खत्म, एक घर बचा था, और लोगों ने हौसला रखा, हिम्मत रखा, कुछ भी नहीं निकाल पाए, सारा घर सारा गांव जल गया था पूरा का पूरा। चौपाल में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का केवली गाँव था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो लोगों ने हिम्मत रखी, हौसला रखी, आज वो गांव वैसे पहले जैसा था उससे भी बेहतर अच्छा बस गया। हौसले हिम्मत, जिंदगी रहनी चाहिए, बस ये है, ठीक है ना। सरकार मदद के रास्ते में निकालेगी, कोई हम भी करेंगे, केंद्र से भी मदद आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट आप तक पहुंचाए, इसके लिए हम जरूर आग्रह करेंगे। तो बाकी सब लोग हम आपके साथ हैं की लड़ी में। जान बच्ची सब हाँ, बाकी जाना वही सब बाकी पशु भी है जी, वो कहाँ रखेंगे? पशु कितने करें? पशु तो गाय बच्ची वो तो शिफ्ट किए हैं, रिश्तेदार शिफ्ट किए हुए रिश्तेदार बच्चे भी छोड़ के भेजे हुए रिश्तेदारों के पास भेजे हुए उनके लोन लिया होगा जी, हाँ जी, स्कीम ली नहीं ना पशु के लिए, अब दे भी नहीं सकते हम किसी सब मिडिल क्लास के आदमी हैं। सब मतलब एक बहुत सच्चे गरीब है, घरों में जाके काम करते हैं, बहुत सब आपके जो तलाना में जैसे रास्ते वीडियो पे जो कैटेगरी के लोग हैं ना, एक कैटेगरी के लोग यहाँ पे 35 लोग यहाँ पे ठहरे हैं, इनके पास जो सर जमीन है ना, वैसे तो आज टीम जो ये भी दिल्ली थी ना, जो उसकी जमीन थी, तो अगर यहाँ भी आई थी नहीं यहाँ अभी अभी पहुंचे सर, अभी एडीसी का फोन आया था, अभी 3 साढ़े 3 बजे का पहुंचे। पीछे वाला पॉइंट पे तो पहुंच के खड़े हैं जहाँ हम गए थे। तो हमारा सर जैसे कॉमन लैंड इसी पंचायत में ना कि कॉमन लैंड पूल जो होता है उसमें ना, तो अगर तो इनकी जमीन मान लो असुरक्षित घोषित की जाती है, तो हमारे जैसे पर परिवार 8 परिवार सर 8 परिवार है, तबादले में मतलब तीन विश्व जमीन सर अलॉटमेंट इनको यही आप मंदिर के यहीं से पंचायत होती है सर हमारी शुरू, तो 3 विश्व पर परिवार जो हमारे पास रिकॉर्डेड फैमिली है ना सर, परिवार जिसमें एक परिवार को मान लो अगर एक बाप के 2 बच्चे हैं, तो नेचुरली वो बच्चे तो हम उसमें पंचायत में भी अलग हो चुके हैं, तो 3 विश्व हम उसके लिए हमने अपनी उसमें पंचायत में डिस्कस कर लिए, लोग सर जमीन देने के लिए मतलब एनओसी तैयार है, और सर इसमें जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें प्राथमिकता पे इन लोगों को रहन 3-4 परिवार तो सर अभी ऐसे जिनके मकान को भी पूरी तरह से ढह चुके हैं, तो 4 परिवार सर ऐसे भी वहाँ पे रहना भी पॉसिबल नहीं है, उनके पीछे से सर जैसे स्लाइडिंग हो रही है, तो इनके मकानों में एक परिवार सर यहाँ पे लोग चंपा जी है, तो दुखड़ा इन्होंने 3-4 दिन पहले भी खुद भी बोला था कि जब जो सहारा योजना आपके टाइम में लगी थी, तो उसके बाद इनकी वो बंद हो गई थी, पर अकस्मात ही परसों ऐसा करके उसमें मैं गवर्नमेंट को लिखा जी सर, गवर्नमेंट से बात की, चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर से दोनों से बात की, हमने कहा कि कम से कम इतना
तो रहम करो, जो लोगों को हमने ये योजना के अंतर्गत लगाई है तो उसको कम से कम बंद मत करिए। 5 महीने से 6 महीने से पैसा ही नहीं भेज रहे थे और फिर मेरे को बहाना लगा करके बोला कि इसमें कोई टेक्निकल इशू आ गया था ट्रेड डेटा, अब हम वो सॉर्ट आउट। फिर चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन आया कि अब हमने जो है वो इशू रिजॉल्व कर दिया, अब पैसा आ गया। उसे क्या हुआ, मैं और बिंदर जी हम लोग सारे गए ना, तो इसने इंटरव्यू दिया, उसमें इसने मैंने रिकॉर्ड की वो इंटरव्यू, और वो रिकॉर्ड हुआ जिसमें सारा योजना की बात हुई और वो रिकॉर्ड हुआ और वो हमने वायरल कर दिया। उसके बाद ही इसके पास सारे कांग्रेसी आ गए और उसको बोला भाजपाइयों से ही ले लो तुमने जो लेना है। मतलब बड़ी बदतमीजी से इस बहन के साथ किया उन्होंने व्यवहार। और फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा उनको कहना कि भाजपा इतने सशक्त है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम चिंता नहीं करो। पर मतलब ये तरह इस तरीके की उनकी सोच तो देख के बड़ा ही गजब ही। 20,000 लोग हैं हिमाचल में जो ऐसे हैं जो जिनको इस योजना के अंतर्गत हमने। एक आदमी का फोन आया मुझे उसकी आवाज तो सुनाई दे रही, मालूम नहीं क्या बोल रहा था, बस मुश्किल था तो कुछ बोल रहा था वो। और फिर मैंने कहा कि मैं आपकी बात को समझ नहीं रहा हूँ, आपके घर में कोई दूसरा आदमी है तो उनसे बात कराओ। तो उसने अपनी बीवी से बात करी तो उसने बोला कि इनको जो ब्रेन हेमरेज के कारण जो है पैरालिसिस हुआ है, ये बोल नहीं पाते अच्छी तरह से, लेकिन ये बिस्तर पर पड़े हैं। 6 महीने से जो सहारा योजना का 3,000 रुपये आता था वो पैसा नहीं आ रहा है। तो ये जिद करके मेरे को बोले कि मेरी बात करो, तब मालूम पड़ा कि पैसा नहीं आ रहा है। उसका फायदा या आपकी फ्रस्ट्रेशन से हुआ है, अदरवाइज फिर जाकर के बात की मैंने कहा क्या तरीका है। मैंने कहा आप अपनी योजना चलाओ, मुख्यमंत्री को जितने भी चलाने 100 चलाओ, 20 चलाओ, लेकिन जो ऐसे लोग जो बेबस हैं, जिनको मदद की जरूरत है, उनकी मदद को सभी लोगों को तो यहाँ चीजें जाकर 16 दी है, फिर 1 साल दी है। इन लोगों को शो जिस दिन से जब रात को 2:30 बजे हादसा हुआ तो उस दिन मैंने मेडिकल कैंप भी लगवाया सर, पूरा मेडिकल कैंप लगाया, सबका मेडिकल चेकअप कराया। इनके रहने की व्यवस्था भी जैसे इनके हस्बैंड को पैरालाइज कर रहे थे, वो यहाँ पे नहीं रह सकते थोड़ा, तो इनके लिए पे मैंने यही क्या हमारे फौजी रिटायर है ना, उन्होंने 6 महीने के लिए सर इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ना 2 रूम सेट है, मैं कल इनका वो शिफ्ट करवा दूंगा। मैंने भी अपने कॉलेज में दिया है सर, उसमें भी पानी आ गया है। मेरी भी यहीं पे है ना सर कॉलेज हमारा, उसकी बैग में भी सारा पानी आ गया। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं गरीब परिवारों का दर्द कि किस तरह से वो अपना जीवन बसर करने को मजबूर हुए हैं। अपना जमीन उन्होंने दी, अपना मकान उन्होंने गंवा दिया है और किस तरह की स्थिति का इस वक्त सामना कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो जो भी गया कोलैप्स हुआ ना, डिसमेंटल 2 मंजिल तो सर डिसमेंटल कर दिए। इनके काफी देर ये भी घर से रेंट चार्ज घर ही है और जितना पैसा जो था अपनी पूरी पूंजी यहाँ पर देख रहे हैं सारी इसमें लगा दी है। हर तीसरा व्यक्ति दुखी नजर आ रहा है। सर ये और हमने इनको पहले भी ब्लैंकेट्स दिए हैं, पर ये 6 एक परिवार को दे रहे हैं। एक को हमने दे दिए, फिर उसके बाद फिर आप दे नहीं ये अपने ये बात जयवंती को हैंड ओवर कर देंगे ना सर। हाँ, प्रधान जी को देखो प्रधान जी को हैंड ओवर ये लो आप। बाकी यही है। हाँ, बाकी ये हैंड ओवर करिए। इसमें ना 4 तस्वीरें इस वक्त जटोटी मंदिर की आप देख रहे हैं, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गरीब चलो परिवारों से इस दौर पे गुजर जाएगा, संघर्ष का दौर है आपके सामने, ठीक है। बाकी मिलते हैं हाँ यहाँ बैठ बोलो 2 मिनट बैठ के बाद कोई लाइट आपसे भी वैसे
मतलब हमारा तो सर सारा ही जो चल ठीक सारा है ना? आपकी करेंगे मदद सब लोग मदद करेंगे। मतलब तो अपना एक कर मुझे दे देना सर हमारा तो ऐसा है ना, रोड तो बहुत दूर है जी, कैरी भी मार जाता है, कैरी बहुत ज्यादा है। एक टिप्पर को ढोने के लिए 10,000 लगता है। एक टिप्पर को नीचे ले जाने 10,000, 7,000 का टिप्पर आता है, ये 10,000 रोड नहीं हो रोड नहीं है सर। चलो ऊपर मंदिर जा रहे हैं ना। कहाँ है चाय? सर एक मिनट के लिए बैठ गए हम निकले वहाँ पंजाब केसरी में। अच्छा कहाँ करेंगे? नहीं कर रहे बाद में कर लेना। नहीं नहीं ठीक है, इधर भी ठीक है। आज यहीं सिग्नल जाए वहाँ से नहीं नहीं यहाँ ठीक। थोड़ा आगे जैसे चले लाइट के बस यही कर लेते हैं। जी जी आइए उधर जी आइए जी। हाँ जी आइए। सर प्रदेश में 8 जुलाई से लगातार 72 घंटे तक जो बारिश हुई उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और नुकसान का दौर अभी भी चला हुआ है। राहत एवं बचाव कार्य प्रदेश भर में वैसे युद्ध स्तर पर चला हुआ है। कहीं ना कहीं विपक्ष भी बीच बीच में सवाल सरकार के जो प्रयास हैं उस पर उठा रहा है। तो क्या लग रहा है कि सर कहीं कमी रह गई है? देखिए इस संकट के क्षण में हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। हमारी मंशा जो भी कुछ कहने की है उसमें एक ही चीज है कि जो प्रभावित परिवार हैं जिनका घर तबाह हो गया, घर से बेघर हो गए, उनको राहत जल्दी से जल्दी मिले। किसी के परिवार का सदस्य जो है वो उस हादसे में चला गया तो उनको मदद मिल सके। तो जहां तक हिमाचल प्रदेश में सरकार का हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गति बढ़ानी पड़ेगी। केंद्र से जो हर संभव सहयोग हिमाचल प्रदेश को दी जा सकती थी वो उपलब्ध कराई गई है। केंद्र की टीमें असेसमेंट के लिए, आकलन के लिए हिमाचल प्रदेश में हर जगह जारी है, आज यहाँ सोलन में भी मौजूद है। लेकिन फिर भी जो क्षति हुई है, जहां तुरंत राहत देने की जरूरत है, उसमें विलंब हो रहा है, ये सब लोगों का कहना है। और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार को जो केंद्र की ओर से सहयोग दिया जा रहा है, मदद दी जा रही है, उस मदद को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में विलंब ना किया जाए, जल्दी पहुंचाए। सर मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों सोलन का दौरा भी किया और उनका कहना है कि केंद्र से हमारे को अभी तक वित्तीय सहायता नहीं मिली और जो पैसा मिला है वो हमारा वो एडवांस में मिला है जो हमें मिलना ही था। देखिए मुख्यमंत्री जिम्मेवार पद होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जिम्मेवारी को समझते हैं और जिम्मेवारी को समझने के साथ उसको निभाएंगे भी। स्वयं ही उन्होंने स्वीकार किया कि 2 किस्तें हिमाचल प्रदेश को आ गई हैं, जिसमें लगभग 364 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को केंद्र से जारी हुआ है। और जो किस्त अभी दिसंबर के महीने में आनी थी वो एडवांस कर दी। इसलिए एडवांस कर दी कि इस वक्त तुरंत जरूरत है। एनडीआरएफ की टीमें हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही रातें। आर्मी के एयरफोर्स के चॉपर यहाँ पर, एयरफोर्स के जवान हमारे हिमाचल प्रदेश में जिंदगी बचाने में अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके काम करते रहे। और उसके बाद इस प्रकार से कहना कि कुछ नहीं मिल रहा, तो कुछ मदद नहीं, तो ये उचित नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश में लोगों की जान बचाई है तो ये किसी पार्टी या किसी नेता ने नहीं बचाई है, आर्मी ने बचाई है, हिमाचल प्रदेश के एनडीआरएफ की टीम ने बचाई है, पुलिस ने बचाई है, होमगार्ड ने बचाई है। ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ा गंभीरता से इस सेंसिटिव वक्त है ये, और इस वक्त जो भी बात कहनी जिम्मेवारी सब कहनी चाहिए। सर चंद्रताल में रेस्क्यू हुआ था, उसको लेकर आपने भी सवाल खड़े किए थे, भी कुछ नेता वहां पर सेल्फी बना रहे थे, तो उसके बाद बागवानी मंत्री का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर जी कई बार हल्की बात कर देते हैं। देखिए बात सीधी सी है कि मैं 5 साल मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहा
और हिमाचल प्रदेश में हर साल ही हमको बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में कुछ जगह रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़ते हैं। लोग फंस जाते हैं, उनकी जिंदगी बचाना होता है। लेकिन जब रेस्क्यू ऑपरेशन होता है उसके लिए जो आर्मी का हेलीकॉप्टर जो डेडिकेट किया होता है स्टेट के लिए, वो एक पर्पस के लिए किया होता है। उसमें सीपीएस को लाद करके सेल्फी खींचने के लिए नहीं ले जा सकते, चेयरमैन को नहीं ले जा सकते, क्योंकि एक एक आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए उसको भेजा गया है। अगर चंद्रताल में मुझे बड़ी हैरानी हुई है, इनके एक पॉलिटिकल एडवाइजर, मीडिया एडवाइजर थे शायद मेकल में, मुझे मालूम नहीं, एडवाइजर भी बहुत हो गए। तो एक वो भाषण दे रहे थे, अपने कह रहे थे कि आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी की हिम्मत है। अरे मुख्यमंत्री जी की हिम्मत को हम साधुवाद देते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए तो क्या नेता लोग उनको पीठ में ढो करके लाए? जो लोग फंसे थे, आर्मी ने उनको रेस्क्यू ऑपरेशन किया, उनको उठाया बर्फ में और हेलीकॉप्टर में डाल करके सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। कम से कम इतना तो उनको समझना पड़ेगा कि तो बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो ऐसे में मेरा इतना ही कहना है कि जिस तरह की बातें हो रही है वो सचमुच में इस संकट के क्षण में परिहास का विषय, मजाक का विषय बनी हुई है। मंत्री एक दूसरे के खिलाफ बोले जा रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है, काम नीचे होगा कैसे? क्योंकि मंत्री एक दूसरे के, मुख्यमंत्री को नहीं मानते, एक दूसरे को नहीं मानते, एक बोलते हैं हम बड़े, दूसरे बोलते हैं हम बड़े हैं, एक बोलते हैं हमारा अनुभव ज्यादा, एक बोलते हैं हमारा अनुभव ज्यादा। तो ऐसे में एक तमाशा बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जिसके कारण जो है ये स्थिति बनी है। इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि सारी चीजें छोड़कर इस वक्त आदमी की जिंदगी बचाना और जिंदगी बचाने के साथ साथ जो प्रभावित परिवार है उनको मैक्सिमम राहत हम कैसे दे सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल मेरा, आपदा का समय आपने भी बहुत बड़ा देखा सर, जब कोरोना काल था, और आपदा का समय अब भी है जब बारिश के वजह से पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है, तो आपका भी एक अनुभव है, तो सरकार को आपका क्या सुझाव रहेगा? देखिए मेरा सुझाव तो यही है कि जो राहत का कार्य है उसमें गति लाए। अभी भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची। अभी भी हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव में पानी जो है आसमान का पिया जा रहा है, छत का पानी पिया जा रहा है, क्योंकि पेयजल योजना ध्वस्त हुई पड़ी है। अभी भी हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव में सड़कें नहीं है। कोई बीमार आदमी को हॉस्पिटल में पहुंचाना तो कितना कठिन काम, वो पीठ पे उठा करके उसको पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सड़कें बनी हैं, सड़कें हमारी सरकार ने बनाई है, लेकिन उस पर मलबा गिरा है, सड़क टूटी है, उनको रिस्टोर करने के लिए काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये स्टेट के सब्जेक्ट हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट को ही करने हैं ये सारी चीजें। इसके लिए नहीं वो केंद्र सरकार को दोषी, केंद्र सरकार ने यहाँ जेसीबी नहीं भेजी, केंद्र सरकार ने यहाँ पर डोजर नहीं भेजा, तो ये इस तरह का दोष नहीं लगा सकते। तो हम उनको कह रहे हैं कि कम से कम मेहरबानी करके ये तो करिए। बहुत सारे गांव हिमाचल में ऐसे हैं जहां भी कम्युनिकेशन ही नहीं है। अब हम अपने इलाके में गए तो वहां पर कम से कम 5-6 दिन तक तो है वहां पर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, और पानी के साथ साथ में कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं था। अभी मैं 3 दिन पहले सैंस के गांव में जाकर के जहाँ 60 दुकानें बिल्कुल चले गई है, एक भी दुकान उसमें बची नहीं है, लेकिन अभी तक भी वहां पर कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं बन पा रहा, कोई भी सिग्नल वहां पर आता नहीं है। तो ये सारी चीजों को लेकर के थोड़ा सरकार को गिफ्ट करना चाहिए, और अब बयान से नहीं, अब काम से काम, मतलब काम करिए। ठीक है सर, धन्यवाद। और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सीधा आरोप भी है, स्पष्ट कहना है कि प्रदेश सरकार को राहत एवं बचाव कार्य में, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का प्रदेश सरकार को सलाह है कि राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाएं, क्योंकि बहुत से गांव ऐसे हैं कि जहां पर अभी सरकार की राहत अभी नहीं पहुंची है। आपदा का समय उन्होंने भी देखा है, और आपदा जो प्रदेश पर इस बार बारिश के कारण पड़ी है उसकी वजह से चारों तरफ त्रासदी हुई है और उसका नुकसान भी बहुत बड़ा है। लेकिन सरकार का काम आरोप लगाना नहीं, केंद्र सरकार से जो मदद मिली है वो लगातार मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी, लेकिन सरकार को जो काम करने हैं वो करें, राहत लोगों तक जल्दी पहुंचाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।